एगम जिणस्स रूपम, एक तो है वो जिणस्स रूपम, जिनेन्द्र भगवान का रूप है। अर्थात हमारे जिनेन्द्र भगवान का जो जन्मजात स्वरूप है ना, दिगंबर स्वरूप है, वो एक स्वरूप हमारे यहाँ पर स्वीकार किया गया है। बीयम उक्किट्ठ सावयाणम तु, और जो दूसरा लिंग हमने स्वीकार किया गया है, हमने स्वीकारा है, वो है सावयाणम, अर्थात श्रावक का, उत्कृष्ट श्रावक का, उक्किट्ट सावयाण, है ना, जो उत्कृष्ट श्रावक हैं, क्षुल्लक एल्लक, उस स्वरूप को भी हमारे यहाँ पर मतलब स्वीकार किया गया है जिन शासन लिंग में। और अवरठियाण तय्यम, और तय्यम माने तृतीयम, जो तीसरा लिंग स्वरूप स्वीकार किया गया है, वो है अवरठियाणम। अवर माने जगन्य स्थिति में स्थित एक तीसरा स्वरूप भी स्वीकार किया गया है, जिसको हम आर्यका, क्षुल्लिका आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। चौथा पुण लिंग दंसणम नत्थि, है ना, और चौथा कोई भी लिंग दर्शन नहीं माना गया है, जिन मुद्रा नहीं मानी गई है। ये तीन स्वरूप हमारे यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं। कोई धोती दुपट्टा पहन करके अपने आप को पूज्य मानते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ नहीं स्वीकार किया है। कोई गेरुआ वस्त्र, कोई गेरुआ वस्त्र पहन करके अगर अपने आप को पूज्यवाता है, तो उसको भी हमारे यहाँ पर सम्माननीय या पूजनीय नहीं बताया है। बस ये तीन लिंग हैं, उसी को हमारे यहाँ जिन शासन में स्वीकृत किया गया है। अब इन्हीं तीन लिंगों की विशेष बातें जो हैं, वो आज के इस स्वाध्याय में हम देखेंगे। देखिएगा, जिन लिंग में उपकरण, ऐसा विषय दे करके आज की यहाँ आगे की गाथा जो है, वो आचार्य कुंद भगवान प्रवचन सार से लेकर के यहाँ पर बताया रहा है। उवयरणम जिणमग्गे लिंगम जह जादरूवमेदि भणिदम गुरुवयणम पिय विणौ सुत्तज्जयणम चणितिष्ठम्। उवयरणं जिणमग्गे लिंगम जह जादरूवमेदि भणिदम् गुरुवयणं पिय विणौ सुत्तज्जयणं चणितिष्ठम्। उवयरणम अर्थात उपकरणम, उपकरण है। उपकरण का मतलब है कि सहायक है, किसी भी काम को सिद्ध करने में जो कारण होते हैं, है ना, उपकारक होते हैं, उसको कहते हैं उपकरण। तो उवयरणम जिणमग्गे उवयरणम लिंगम, जिणमग्गे अर्थात जिन मार्ग पर, मोक्ष मार्ग में, लिंगम उवयरणम, ये लिंग जो हैं वो उपकारक हैं, ऐसा कहते हुए बता रहे हैं आचार्य कुंद भगवान की कौन से लिंग जो हैं वो जिन मार्ग में उपकारक हैं। तो सबसे पहले जहजादरूवम, जहजाद, जहजाद माने यथाजात, यथाजात स्वरूप कौन सा है, वही जिणलिंगम, है ना। यथाजात, यथाख्यात जो मुद्रा होती है, यथाजात का मतलब क्या, जात माने जन्म लिया, जैसा जन्म लिया हुआ जो स्वरूप है वही यथाजात स्वरूप है। बालक जैसे जन्म लेता है, उस समय उसका जो स्वरूप होता है उसको हम यथाजात स्वरूप कहते हैं। उस समय, है ना, उसका बिल्कुल निर्विकार स्वरूप होता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई लज्जा नहीं होता है ना, कोई लज्जा नहीं होती है, किसी प्रकार की शर्म नहीं होती है, और बिल्कुल निर्विकार रूप से उस स्वरूप में रहता है। हमारे मुनिराजों को भी यथाजात स्वरूप कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जिस तरह से एक बालक निर्विकार होता है, मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है,
उसी प्रकार यहाँ मुनिराजों को बताया है। जहजाद रूपम अर्थात यथाजात स्वरूप, बिल्कुल नग्न दिगंबर जो स्वरूप होता है वो पहला उपकरणम है ना, इदि भणिदम, इसको इस लिंग को उपकरणम बताया है जिनमग्ग में, जिन मार्ग में। और किसको उपकरण बताया है यहाँ पर? गुरु वयणम पिय, और जो गुरु वचन है भगवान, गुरु का मतलब यहाँ पर अरिहंत भगवान को भी गुरु कहते हैं। सबसे बड़े गुरु कौन है हमारे? अरिहंत भगवान, क्योंकि उन्होंने ही हमको उपदेश दिया है और उनकी ही दिव्य ध्वनि को आज हम जिन शासन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो गुरु वयणम, गुरु वचन जो है वो जिन मार्ग में उपकरण है। सुत्तज्जैनम, और तीसरा उपकरण क्या है? सुत्तज्जैनम, सुत्त माने सूत्र, जैनम अर्थात अध्ययनम, सूत्र का अध्ययन उपकरण बताया है सुत्तज्जैनम, सूत्रों का अध्ययन है ना। सूत्र का मतलब वही जिन शासन को पढ़ना। वचन एक उपकरण है, उन वचनों को दोहराना है ना, उन वचनों में प्रवृत्त होना, उन वचनों को याद करना, अध्ययन करना है ना, जिन वाणी को पढ़ना, ये तीसरा उपकरण है। और चौथा उपकरण विनयो है ना, विनयोच निदिष्ठम, और विनय, सब प्रकार की, देव के प्रति विनय, शास्त्र के प्रति विनय, गुरु के प्रति विनय, ये 4 प्रकार के उपकरण जो हैं वो जिन मार्ग में बताए हैं। क्या यहाँ पर क्या बता रहे हैं आचार्य कुंद भगवान? थोड़ा सा हट गए यहाँ पर, और देखा जाए तो पिछली गाथा से भी इसका संबंध है यहाँ, क्योंकि वो सब गाथाएं जो थी वो दर्शन पाहुड़ की थी और ये प्रवचन सार की है। तो पिछली बार में तो बताया कि 3 प्रकार के लिंग होते हैं, जिन लिंग है, उत्कृष्ट श्रावक का है, और अवर में स्थित आरिका और क्षुल्लिका, 3 प्रकार का लिंग बताया। अब यहाँ पर जो पहला लिंग है, जिन लिंग है, उसका बहुत बड़ा महत्व है जिन शास्त्रों में। इस बात को बताने के लिए एक और रेफरेंस के रूप में प्रवचन सार की गाथा को यहाँ पर लिया गया है ना, कि जिन शासन का इतना महत्व है कि इसको जिन लिंग का इतना महत्व है कि इसी बात को आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सार में भी कहा है। अब वहां प्रवचन सार में अलग बात कही है, वहां ये कहा है कि जिन मार्ग में 4 प्रकार के उपकरण होते हैं। एक तो जिनलिंग उपकरण है, एक सूत्र गुरु के वचन उपकरण है ना, उसके बाद सूत्रों का, शास्त्रों का अध्ययन जो है वो जिन मार्ग में उपकरण है, और भगवान के प्रति विनय करना, ये हमारे जिन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में उपकरण है। तो वहां मोक्ष मार्ग में 4 प्रकार के उपकरण होते हैं। इस बात को बताते हुए जिनलिंग भी एक उपकरण है, ये बताया है वहां पर। इसलिए यहाँ पर कुंद के कुंदन में उन गाथाओं के साथ इस गाथा को भी रख दिया कि इस बात को न केवल यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने अन्यत्र भी कहा है, जिनलिंग का महत्व और भी बताया, अन्यत्र भी बताया है, इसलिए इस गाथा को यहाँ पर संकलन में यहाँ रखा गया है। बात समझ में आई? तो यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ इस गाथा में ये बता रहे हैं कि 4 प्रकार के उपकरण होते हैं मोक्ष मार्ग में। 4 प्रकार के उपकरण का मतलब उपकारक है। उपकारक का मतलब है यदि हम इनकी सहायता लेते हैं तो ये हमारे मोक्ष मार्ग में उपकार करते हैं। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? तो सबसे पहले बताया है जिनलिंग है ना, अर्थात जो भगवान का जो स्वरूप है वो सबसे बड़ा उपकार है हमारे लिए। एकमात्र जो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है, नग्न दिगंबर अवस्था है, अंतरंग से और बहिरंग से भी जो नग्न है, दिगंबर है। ध्यान से रखना, केवल बाहर से दिगंबर होना द्रव्यलिंग है, और अंतरंग से भी समस्त परिग्रहों से रहित होना, मन को बिल्कुल स्वच्छ निर्मल बनाना, ये कहलाता है अंतरंग से भी दिगंबर होना, स्वच्छ होना। जब भी यहाँ पर जिनलिंग की बात आती है, हमेशा आपको दोनों ही बात समझना है। बहिरंग से भी जो नग्न है
और अंतरंग से भी जो नग्न हैं। अंतरंग से नग्न होने का मतलब है समस्त विषय कषायों से जो रहित हैं, ऐसा, इसको कहते हैं जिनलिंग। बाहर से स्वरूप दिखना मात्र हमारे लिए उपकारक नहीं है, अंतरंग भी जिनका विशुद्ध है वो हमारे लिए उपकारक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे मोक्ष मार्ग में जो उपकारक की लिस्ट है उसमें सबसे पहला आचार्य कुंद भगवान जिसको रखते हैं वो है जिनलिंग। जिनलिंग को यहाँ पर सबसे बड़ा उपकारक स्वीकार किया है, एक बात। दूसरा यहाँ पर किसको बताया है उपकारक के रूप में, तो उवयरणम जिणमज्ञे लिंगम जहजादरूवम लिंगम उवयरणम भणिदम। जिन मार्ग में यथाजात स्वरूप जो लिंग है, जिनलिंग है, दिगंबर अवस्था है, उसको उपकार के रूप में स्वीकार किया है। उपकार के रूप में स्वीकार किया का मतलब है कि ऐसे जिनलिंग के रूप में जो हमारे दिगंबर साधु हैं वे हमारे मोक्ष मार्ग में सबसे बड़े उपकारी हैं। उनका वर्णन करते हुए देवशास्त्र गुरु की पूजा में कहा है ना, गुरु की महिमा वर्णी न जाय, अर्थात सबका वर्णन करते हुए उन्होंने किया कि वीतरागी ऐसे होते हैं, शास्त्र ऐसे होते हैं। और जैसे गुरु तक आ गए तो गुरु तक आते ही कहने लगे कि साहब गुरु की महिमा वर्णी न जाए, है ना, गुरु की महिमा को हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान का जो वह स्वरूप है वो हमारे लिए बहुत उपकारक है मोक्ष मार्ग में। उसके बाद बताया है गुरु के वचन, है ना, गुरु के वचन जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं ये भी यद्यपि पौद्गलिक हैं, है ना, पौद्गलिक है, पुद्गल है, वचन जो होते हैं वे पुद्गल हैं, किंतु पुद्गल का भी बहुत बड़ा उपकार हमारे जीवन में होता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। क्योंकि ऐसा मत समझना कि केवल जीवों का ही उपकार हमारे ऊपर होता है, बल्कि 6 द्रव्यों का हमारे ऊपर उपकार होता है ना। पुद्गल का भी हमारे ऊपर उपकार है। पुद्गल में अपन ने पढ़ी थी ना, पुद्गल के अलग अलग पर्याय, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान आदि, ऐसी बहुत सारी पुद्गल की पर्याय हैं। तो जो शब्द है, जो वचन है, वो भी एक पौद्गलिक होता है, परंतु उसका भी उपकार हमारे ऊपर होता है। कौन से शब्दों का, कौन से वचनों का उपकार हमारे लिए सहायक होता है, उपकारक होता है, तो कहते हैं गुरु के वचन, गुरु वयणम। गुरु के वचन जो होते हैं, है ना, गुरु के वचन कैसे होते हैं, हित मित प्रिय होते हैं। गुरु के वचन कैसे होते हैं, जो हमें संसार से छुड़ा करके मोक्ष मार्ग में स्थापित करने वाले, सच्चे मोक्ष मार्ग को बताने वाले होते हैं। ऐसे उपकारक गुरु के वचन होते हैं। तो क्या जरूरी है कि गुरु के जो वचन होंगे वो हमारे लिए उपकारक होंगे, है ना। तो इसलिए बताया जाता है कि गुरु जो बोलते हैं वे करुणा बुद्धि से बोलते हैं, उनके अंदर अत्यंत करुणा भरी हुई होती है। तो उस करुणा से, किसके प्रति करुणा है, हमारे प्रति करुणा है। गुरु की हमारे प्रति अत्यंत करुणा होने की वजह से वे हमारे लिए जो भी वचन बोलेंगे वे हमारे उपकारक वचन बोलेंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग में गुरु वयणम उवयरणम, गुरु के वचन भी जो हैं वे उपकारक होते हैं, वो यहाँ पर बताया। तीसरा उपकार किसका, देखो वचन भी उपकार हो गया। उसके बाद तीसरा उपकार क्या है मोक्ष मार्ग में, तो सुत्तज्जयनम, सूत्र का अध्ययन, है ना। अब जो जिन सूत्र हमको प्राप्त है, जिन सूत्र का मतलब जिन शास्त्र, जिनवाणी जो आज हमें प्राप्त है वो भी अचेतन है, पौद्गलिक है। तो ऐसा जिनवाणी के जो वचन शास्त्रों के रूप में, सूत्रों के रूप में जो उपलब्ध हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उसका अध्ययन निरंतर जरूरी है। अगर हम उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम वापस अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कहते हैं अंगारा जब तक आग में है तब तक उसकी वैल्यू है, तब तक वो धधकता है, और अंगारा जैसे आग से हट जाता है, निकल जाता है, तो धीरे धीरे बुझने लग जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है ना, अपना अस्तित्व खो देता है।
इसलिए आग में ही रहना उस अंगारे को जरूरी है, तब तक वो जलता रहेगा। उसी प्रकार यदि हम स्वाध्यायी बने रहना चाहते हैं तो इस स्वाध्याय से जुड़े रहें, है ना, स्वाध्याय के समूहों से जुड़े रहें या स्वाध्याय करते रहें। रोज आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा सुत्तज्जहनम, सूत्र का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। जिस दिन हमने शास्त्र का अध्ययन बंद कर दिया, समझ लेना हमारा वो एक परिणामों की विशुद्धता का जो क्रम है वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। अभी तक का जो हमने अपने परिणामों को विशुद्ध किया है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सुत्तज्जहनम ये मोक्ष मार्ग में बहुत बड़े उपकार है। यहां तक कि कोई महाराज जी भी बन जाए और सुत्तज्जहनम बंद कर दें, सूत्र का अध्ययन जो है उसको समाप्त कर दें, नहीं करें, तो फिर उनका भी वैराग्य जो है वो स्थिर नहीं रह सकता। वैराग्य के परिणामों को स्थिर रखना हो, कषायों को मंद रखना हो, परिणामों की विशुद्धि रखनी हो, तो सुत्तज्जहनम करते रहना चाहिए। सूत्र का अध्ययन, जिनवाणी का अध्ययन निरंतर करते रहना चाहिए। आप लोग तो सब भाग्यशाली हैं जो किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनवाणी का अध्ययन करते रहते हैं, कराते रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सुत्तज्जहनम का अवसर ही नहीं मिलता है ना। तो ऐसा सूत्र अध्ययन, जिनवाणी का अध्ययन, ये भी एक जिन मार्ग में बहुत बड़ा उपकारक स्थिति होती है। और चौथी बताई है विनयो। देखो कितनी बड़ी बात बताई। विनय भी मोक्ष मार्ग में उपकारक है, उपकरण है। अगर हम विनय नहीं करते हैं, हमारे मन में विनय के परिणाम नहीं है, तो हम मोक्ष मार्ग में नहीं है। आचार्य कुंकुन भगवान ने इन 4 उपकरणों में इसका नाम दिया है, विनयो मोक्षस्य द्वारो। ऐसा भी आता है, एक बार कई जगह लिखा होता है विनय जो है वो मोक्ष का द्वार है। अगर विनय नहीं है तो हम मोक्ष मार्ग में प्राप्त नहीं हो सकते, मोक्ष मार्ग के दरवाजे को खोल नहीं सकते जब तक कि विनय नहीं है। इसलिए यहाँ पर विनय को बताया है। विनयशील होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि हमारे परिणामों में मृदुता नहीं है, यदि हम दूसरों के प्रति झुकने का भाव नहीं रखते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी आत्मा में वो जो सॉफ्टनेस आनी चाहिए वो नहीं आए, वो नहीं आए। इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ज्ञान का मद कर बैठे हैं, हम अपने रूप का मद कर बैठे हैं, या हम अपने धन वैभव और पैसों का मद कर बैठे हैं, कहीं हम अपनी जाति, है ना, और कुल का मद कर बैठे हैं। इन सभी चीजों से दूर हो करके हर इंसान को बहुत विनयशील होना चाहिए। और शास्त्रों की तो ये बात बताई गई है कि जो व्यक्ति जितना जितना शास्त्रों का अध्ययन करता जाता है वो उतना उतना विनयशील बनता जानता है ना। हमारे संस्कृत में एक बहुत सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति पहले कुछ नहीं जानता था तो अपने आप को बहुत बड़ा सर्वज्ञ समझता था, पर बाद में जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ने लगा और बड़े बड़े ज्ञानियों के सानिध्य में आने लगा तो पता चला कि मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है ना। तो यही बात, जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ते जाएंगे अपने आप विनय आती रहनी चाहिए। अगर विनय नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र अध्ययन में कमी है। इसलिए यहाँ पर मोक्ष मार्ग में उपकरण के रूप में विनय को स्वीकार करते हुए यहाँ पर भगवान ने कहा है कि विनयो उभयर्णम, विनय भी उपकारक है। विनय भी हमारे जीवन में होनी चाहिए, है ना। सबके प्रति विनय होनी चाहिए। देव, शास्त्र, गुरु के प्रति विनय होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा हमारे अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति हमारे विनय के भाव होने चाहिए, उनके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नमोकार मंत्र ही हमको विनय सिखाता है, झुकना सिखाता है। नमो, ये पहला शब्द जो है वो इसी बात को द्योतित करता है कि नमस्कार करता हूं। और व्यक्ति नमस्कार तभी कर सकता है जब अपने समस्त ईगो को समाप्त कर दे, दूर कर दे। तो इसलिए यह विनय जो है, नमोकार मंत्र इसी बात को सिखाता है। शुरू में विनय करना ही, नमो शब्द ही इस बात को सिखाता है कि हमें विनयशील होना चाहिए।
तो यहाँ पर विणो अर्थात विनय भी उपकरण बताया है। इस प्रकार से 4 मोक्ष मार्ग में उपकारक हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। उवयरणम जिणमज्ञे, जिन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, है ना, उवयरणम उपकरणम उपकारक हैं। कौन कौन से? जहजादरूवम, है ना, जहजादरूवम यथाजात स्वरूप अर्थात जिनलिंग जो है वो उपकारक के रूप में कहा गया है। गुरु वयणम, गुरु के वचन, विणो विनय, सुत्तजयणम और सूत्र का अध्ययन, ये 4 चीजें हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बहुत उपकारक हैं। इसको हमें अपने साथ रखना है, गांठ बांध करके रखना है। यदि हम मोक्ष मार्ग पर चलने का भाव रखते हैं तो ये 4 चीजें तो बिल्कुल हमें बांध करके रखनी है कि कभी भी दिगंबर जैन मुद्रा को देख करके अभिमान नहीं करूंगा, हमेशा उसके प्रति विनयशील रहूंगा, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपकारक है। मैं गुरु के वचनों को बिल्कुल स्वीकार करूंगा, उसमें अपनी तरफ से तर्क बुद्धि नहीं लगाऊंगा। मैं सूत्र का अध्ययन निरंतर करूंगा, मैं स्वाध्याय निरंतर करूंगा, ये भाव होना चाहिए। और उसके बाद मैं सबके प्रति विनयशील रहूंगा, है ना। ऐसे 4 चीजें आपको बिल्कुल हम सबको, है ना, हम सबको अपने जीवन में उतारनी है, तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आइए इसमें जो भावार्थ लिखा है उसका भी एक बार अध्ययन कर लेते हैं। क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में यथाजात रूप निर्ग्रंथ मुद्रा, गुरुओं के वचन, पूज्य गुरुओं के वचनानुसार प्रवृत्ति। गुरु वचन का मतलब यहाँ पर जो गुरु के वचन है उसके अनुसार हमारी प्रवृत्ति भी हो, तो हमने गुरु वचन को स्वीकार किया, ये समझना चाहिए। विनय, गुणाधिक मुनियों के प्रति विनय, आपसे अधिक गुण वाले मुनिराज हैं तो उनके प्रति विनय। तथा सूत्र, आगम का अध्ययन, ये 4 उपकरण बतलाए हैं। कहाँ पर? मार्ग में, मोक्ष मार्ग में। ठीक है। जिस परिग्रह का अपवाद मार्ग में निषेध नहीं किया गया है ना, जिस परिग्रह का अपवाद मार्ग में निषेध नहीं किया गया है, वह सभी परिग्रह यति अवस्था का सहायक है। क्या कहा यहाँ पर? कौन सा परिग्रह यति अवस्था में सहायक है, मुनि अवस्था में सहायक है? जिसका निषेध अपवाद में भी नहीं किया गया है ना। 2 तरह के मार्ग होते हैं, एक उत्सर्ग मार्ग होता है ना, जो नियम वाला मार्ग होता है ना, राजमार्ग जिसको बोलते हैं, और एक अपवाद मार्ग होता है। तो उत्सर्ग मार्ग में भी नहीं और अपवाद मार्ग में भी जिसका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे उपकरण हमको स्वीकार्य हैं। क्या कह रहे हैं? जिस परिग्रह का, वो परिग्रह मुनियों के द्वारा स्वीकार्य है जिसको उत्सर्ग मार्ग में अर्थात राजमार्ग में भी नहीं और अपवाद मार्ग में भी जिसका निषेध नहीं किया गया है ना, परिग्रह का अपवाद मार्ग में भी निषेध नहीं किया गया है, वह सभी परिग्रह यति अवस्था का सहायक है, इसलिए उपकारी है। अन्य परिग्रह नहीं, है ना, और कोई परिग्रह मुनि के पास नहीं होने चाहिए और कोई उपकरण नहीं होने चाहिए। 4 उपकरण क्योंकि यति अवस्था में बहुत सहायक होते हैं, इसलिए ये उपकरण मुनिराज रख सकते हैं। उस मुनि के योग्य परिग्रह के भेद इस प्रकार हैं। उस मुनि के योग्य परिग्रह के भेद इस प्रकार हैं कि सब वस्त्र आभूषण आदि से रहित, सहज, स्वाभाविक, सुंदर, यथाजात रूप, बाह्य द्रव्यलिंग स्वरूप कायोग संबंधी पुद्गल। क्या क्या चीजें यहां पर स्वीकार्य हैं उपकरण के रूप में? तो ये जो बाह्य स्वरूप दिख रहा है शरीर का, क्योंकि शरीर भी पुद्गल है, तो यह पौद्गलिक शरीर जो है, यथाजात स्वरूप जो है, वो स्वीकार्य है। एक चीज, एक तो यह उपकरण है, और शुद्धात्म तत्व के प्रकाशक जो वचनात्मक पुद्गल है, उनको गुरु के पास से सुनता है ना, तथा ये दूसरा उपकरण है, अर्थात गुरु के वचन जो हैं वो भी पुद्गल है, तो वो पुद्गल भी
यह मुनि जो है वो स्वीकार कर सकता है, तथा जो अनादि अनंत शुद्धात्म तत्व का प्रकट करने वाला श्रुति ज्ञान है, जिनवाणी का ज्ञान है ना, वो ज्ञान भी है ना, उसके वचन स्वरूप जो सूत्र है ना, जो शास्त्र है जिसमें वचनों को गूथा गया है, वो शास्त्र भी जो है वो पुद्गल है, तो वो सूत्र भी पुद्गल हैं, उसको उनको पढ़ता है, ये भी उपकरण है ना। जो मोक्ष मार्गी होता है, गुरु के वचन सुनता, गुरु का स्वरूप देखता है, तो ये शरीर का स्वरूप है, वो भी पुद्गल है किंतु उपकारक है, इसलिए स्वीकार्य है। गुरु के वचन सुनता है तो वचन भी पौद्गलिक है, किंतु ये भी परिग्रह मुनि मार्ग में स्वीकार्य है। उसके बाद जो मुनियों के द्वारा कहे गए शास्त्र हैं, शास्त्र भी पुद्गल है, तो ये पुद्गल भी स्वीकार्य है, इस परिग्रह को भी यह रख सकता है। और उसके बाद अंतिम परिग्रह है, जिन महापुरुष मुनीश्वरों के ज्ञानादि भाव प्रकट हुए हैं, उनमें विनय रूप परिणत हुए जो चित्त पुद्गल हैं, है ना, विनय रूप जो भाव है, विनय रूप जो उसकी अवस्था है, चेतन की जो वो अवस्था है, वह भी पुद्गल है, ये भी उपकरण है ना। क्योंकि आत्मा के जितने भी परिणाम हमारे अभी हो रहे हैं, वे सब कर्मों की अवस्था है, और कर्म क्या है, पुद्गल है। तो इस तरह से दूसरों के प्रति विनय करने का जो आत्मा का परिणाम कर्मों से उत्पन्न हो रहा है, वह भी पौद्गलिक है। ऐसे ये चार पुद्गल यद्यपि परिग्रह होते हैं, किंतु फिर भी मोक्ष मार्ग में स्वीकार्य हैं, ये भाव यहाँ पर कहा जा रहा है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि मुनि को जैसे शरीर से ममता भाव का निषेध है, उसी तरह वचन मन का भी निषेध है, क्योंकि ये भी वस्तु के धर्म नहीं है, इसलिए त्याज्य है। इनसे ही अपवाद मार्गी मुनि कहलाते हैं। उत्सर्ग मार्ग इनसे रहित है ना। जो उत्सर्ग मार्ग जो है वो इससे अपवाद मार्गी मुनि कहलाते। अच्छा, इसका भाव क्या हुआ कि अगर इन चारों को स्वीकार किया हुआ है तो वो अपवाद मार्गी मुनि कहा है। इसको यहाँ पर मैंने अपने आप को सुधार किया है, इसको यहाँ अपवाद मार्गी मुनि कहा है। उत्सर्ग मार्ग इनसे भी रहित है, अर्थात वास्तविक जो मार्ग है वो कौन सा है आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि से, तो वो तो यथाजात स्वरूप अर्थात अपनी आत्मा में रमण करना रूप जो है परिणाम, वो ही उत्कृष्ट है। बाकी ये चार पौद्गलिक अवस्था को स्वीकार करने वाली जो स्थिति है वो तो अपवाद मार्ग है ना। इसको अपवाद मार्ग के रूप में कहा है। ठीक हुआ, परंतु ऊपर इन्होंने अपवाद मार्ग में निषेध नहीं किया गया है। ठीक है, ऊपर ये कहा और बाद में अपवाद मार्गी मुनि कहलाते हैं, ये कहा है। अर्थात इसको लास्ट में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की चार प्रकार की चीजों को अगर वो स्वीकार किए हुए हैं, है ना, अर्थात काय जिन मुद्रा को स्वीकार किया, गुरु के वचन को स्वीकार किया है, शास्त्र को स्वीकार किया है और विनय रूप प्रवृत्त हो रहा है, इन चारों रूप प्रवृत्ति है, तो ये अपवाद मार्ग है। कुंद स्वामी की भाषा जो है वो बहुत उत्कृष्ट है ना। इन चारों को करता हुआ वो अपवाद मार्गी ही मुनि है ना, उत्सर्ग मार्गी नहीं है। उत्सर्ग मार्गी तो केवल और केवल अपनी आत्मा में रमण करने वाला निर्विकल्प समाधि में डूबा हुआ मुनिराज जो है वही उत्सर्ग मार्ग में उत्सर्ग मार्गी मुनि कहलाता है। ऐसी यहाँ पर चार प्रकार के उपकरण बताए और उसमें जिनलिंग भी एक उपकरण है, ये बात यहाँ पर बताई। अब आइए अगली गाथा में आचार्य कुंद भगवान क्या कहते हैं उसको यहाँ देखते हैं। दुय्यम च उत्तलिंगम उक्किट्ठम अवरसावयाणं च भिक्खम भमेपत्ते समिधि
भासेन मोणेन दुय्यं च उत्तलिङ्गम् उक्किट्ठम् अवरसावयाणं च भिक्कं भमेपत्ये समिधि भासेन मोणेन। ये जिणलिंग का महात्म्य बताया। अब द्वियम जो श्रावक का उत्कृष्ट लिंग था दूसरा, उसके बारे में यहाँ पर द्वितीय उत्कृष्ट लिंग के भेद बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। द्वियम उत्तलिंगम, द्वियम माने द्वितीयम, द्वितीयम माने दूसरा, दूसरा उत्तलिंगम, उत्त माने उत्कृष्ट लिंग, दूसरा उत्कृष्ट लिंग। उक्किट्ठम च अवरसावयाणम, उक्किट्ठन उक्किट्ठम, उक्किट्ठम माने उत्कृष्ट, अवरसावयाणम, अवर माने अच्छा, उक्किट्ठम अवरसावयाणम, एक तो उत्कृष्ट तथा अवर माने जगन्य, सावयाणम श्रावकाणम, है ना, अर्थात उत्कृष्ट और जगन्य श्रावकों का है। जो दूसरा लिंग की बात कर रहे हैं उस लिंग में उत्कृष्ट तथा जगन्य श्रावकों का लिंग बताया है। कौन से तो बता रहे हैं, वो श्रावक यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो भिक्खम भमेपत्ते समिधि भासेण मोणेन, ऐसे जो श्रावक हैं उसको यहाँ पर उत्कृष्ट लिंग के रूप में स्वीकार किया है। क्या? भिक्खम, भिक्षा के लिए, है ना, भिक्षा के लिए अर्थात आहार के लिए, पत्ते, है ना, पत्ते माने पात्र, भिक्षा को पात्र में लेकर के, आहार आदि को पात्र में लेकर के करते हैं। भासेण समिधि, भाषा समिति का जो उपयोग करते हैं। और मौनेण भमेयी, और मौन पूर्वक जो, है ना, विचरण करते हैं। भमेयी माने विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। यह दूसरा उत्कृष्ट लिंग बताया है। दूसरा उत्कृष्ट लिंग जो है ना, जिन शासन में 3 उत्कृष्ट लिंग बताए हैं उसमें जो दूसरे नंबर का श्रावकों का जो लिंग है वो कैसा है, उसको यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि वो जो दूसरा लिंग है श्रावकों का, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो उत्कृष्ट और दूसरा जगन्य श्रावकों का है। जो भिक्षा के लिए, पहला है ना, उत्कृष्ट और कैसे, ये दोनों श्रावक कौन से श्रावक होने चाहिए? तो भिक्खम भमेयी पत्ते, अर्थात भिक्षा के लिए जो पात्र हाथ में, या तो कर पात्र होता है या क्षुल्लक जी जो होते हैं वो कटोरे में लेकर के आहार करते हैं। तो जो पात्र में आहार करते हैं, जिनका उद्दिष्ट का त्याग होता है, ऐसे। और भाषेण समिति, और भाषा समिति का पालन, है ना, बिल्कुल हितमित प्रिय भाषा जिनकी होती है। और मौनेन, और मौन पूर्वक जो जाते हैं, ऐसे जो चर्या करते हैं वे दूसरा लिंग के धारी श्रावक होते हैं। क्या कह रहे हैं वस्तुतः यहाँ पर जो दूसरा श्रावकों की बात बताई थी उसकी यहाँ पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि श्रावक 2 प्रकार का होता है। एक तो गृहस्थ श्रावक होता है और एक अगृहस्थ श्रावक होता है। तो पहली प्रतिमा से लेकर के 6वीं प्रतिमा तक जो होते हैं वे प्रायः गृहस्थ श्रावक होते हैं। और 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा से लेकर के 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक जो होते हैं वे अग्रस्थ श्रावक होते हैं, घर में नहीं रहते हैं। ऐसे श्रावकों को यहाँ पर बताया। तो ये 2 प्रकार के यहाँ पर श्रावक होते हैं। देखिएगा भावार्थ में, मुनि लिंग के सिवाय दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावक का कहा गया है। प्रतिमाओं की अपेक्षा श्रावकों के 11 भेद होते हैं। यह हमने देखा था, 11 प्रकार का श्रावक होता है। उनमें प्रारंभ की 6 प्रतिमाओं के धारक मनुष्य गृहस्थ श्रावक कहलाते हैं और आगे की 5 प्रतिमाओं के धारक
अग्रस्थ श्रावक अर्थात जो घर गृहस्थी में नहीं रहते हैं, प्रायः मुनि संगों में रहा करते हैं, ऐसे अग्रस्थ श्रावक माने जाते हैं। अग्रस्थ श्रावकों में 10वीं और 11वीं प्रतिमा के धारक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। अब 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, उसमें भी उत्कृष्ट श्रावक कौन से होते हैं? तो बताया है 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी जो होते हैं वे और उत्कृष्ट अग्रस्थ श्रावक कहलाते हैं। परंतु 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक का कोई लिंग वेश नहीं होता। देखिएगा, जो जिनशासन लिंग है उसमें 10वीं प्रतिमाधारी जो होते हैं उसको भी स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि वो भी धोती दुपट्टा पहन करके होते हैं। तो धोती दुपट्टा पहने हुए ब्रह्मचारी भैया जी जो 10वीं प्रतिमाधारी हैं उसको भी जिनशासन लिंग में स्वीकार नहीं किया गया है। उसको हम कोई विशेष प्रकार का जिनलिंग या जिनशासन में स्वीकृत लिंग नहीं मानते। अतः यहाँ उत्कृष्ट श्रावक क्षुल्लक अथवा एल्लक उसी को स्वीकार करना है जो भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। 10वीं प्रतिमाधारी जो भैया जी होते हैं वो भिक्षा के लिए कहीं भ्रमण नहीं करते, वे किसी के निमंत्रण पर चले जाते हैं। किंतु क्षुल्लक और एल्लक ऐसे किसी निमंत्रण पर नहीं जाते, बकायदा भिक्षा के लिए है ना नियम लेकर के मंदिर जैसे निकलते हैं और फिर वहां किसी के यहाँ पर आहार करते हैं। तो इसलिए क्षुल्लक अथवा एल्लक भिक्षा के लिए भ्रमण करता है और यह पात्र से सहित होता है, अर्थात पात्र में भोजन करता है। क्षुल्लक जी जो होते हैं वो एक पात्र लेकर के रहते हैं, तो पात्र में भोजन करते हैं। और एल्लक की अपेक्षा हस्तपुट में ही भोजन, और एल्लक जी होते हैं हस्तपुट, इसको हस्तपुट बोलते हैं। हाथ की एक अंजुली बना करके ही यहाँ पर भिक्षा ग्रहण करते हैं, तो भोजन करता है। मूल गाथा के अनुसार पहली बात तो मूल गाथा के अनुसार हम उन श्रावकों को यहाँ पर जिनशासन लिंग में रख रहे हैं जो 11वीं प्रतिमाधारी हैं। पहली बात, 11वीं प्रतिमा में भी 2 प्रकार के श्रावक हैं, जो क्षुल्लक और एल्लक हैं। जो क्षुल्लक हैं वे आहारचर्या पात्र में करते हैं और जो एल्लक हैं वो हस्तपत्र में आहारचर्या करते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, क्षुल्लक हाथ के पात्र में भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एल्लक पात्र में स्वीकार नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। क्षुल्लक जी जो हैं वे कर पात्र में स्वीकार कर सकते हैं, वो और अच्छी बड़ी चर्या कर सकते हैं, किंतु एल्लक जी जो हैं वो स्टील के पात्र या किसी बर्तन में भोजन स्वीकार नहीं करते। तो यहां पर उत्कृष्ट पात्र जो बताया है ना, उस जो श्रावक बताया है वो कौन सा श्रावक है? जो क्षुल्लक हैं और एल्लक है। 10वीं प्रतिमाधारी भी जो है उसको हमने यहाँ स्वीकार नहीं किया गया। उसके लिए क्या क्या बातें बताई है यहाँ पर? जो श्रावक को जिनशासन में, जिनलिंग में या स्वीकार किया गया है, लिंग के रूप में, उत्कृष्ट लिंग के रूप में जिसको स्वीकार किया गया है, वो कौन सा कैसा होना चाहिए श्रावक? तो 2-3 बातें उनकी बताई। एक तो जो आहार के लिए भ्रमण करते हैं और या तो पात्र में या कर पात्र में भोजन स्वीकार करते हैं, वो क्षुल्लक और एल्लक जो हैं वो श्रावक यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं। दूसरी बात, भाषा समिति से बोलते हैं, अर्थात उनकी वाणी में हमेशा भाषा समिति का मतलब क्या है कि हितमित प्रिय बोलना, जितना आवश्यक हो उतना बोलना, नहीं तो हमेशा मौन पूर्वक रहना, है ना, और अथवा मौन पूर्वक भ्रमण करता है। इस सब बातों को यहाँ बताया है। ये 4 बातें बताई हैं, परंतु संस्कृत टीका के अनुसार यह उत्कृष्ट श्रावक ईर्या समिति से चलता है और मौन रखकर ही भ्रमण करता है, ये भी बात बताई है ना। ईर्या समिति से चलता है, 4 हाथ जमीन देख करके चलना ईर्या समिति कहलाती है। तो ईर्या समिति से चलना है, मौन पूर्वक चलना है, ऐसा नहीं कि चलते चलते बात कर रहे हो, कहीं भ्रमण करते हुए। यहाँ मैं समझता हूँ ये विशेष रूप से आहार के लिए जो चल रहे हैं, आहार के लिए जो भ्रमण कर रहे हैं उसी की बात बता रहे हैं। आहार के लिए जब निकलते हैं तो बिल्कुल मौन पूर्वक जाते हैं,
और जहाँ विधि मिल जाती है वहीं जाएंगे और बिल्कुल कर पात्र में या हाथ में जो बर्तन होता है, एक कटोरा होता है, उसमें जो आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे जो होते हैं वो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, जिसको हम यहाँ दूसरे उत्कृष्ट लिंगम के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक हुआ। इसके दो भेद हो गए, एक तो क्षुल्लक जी और एक एल्लक जी। अंतर आप सबको स्पष्ट है। क्षुल्लक जी जो हैं वे दो वस्त्र के धारी होते हैं, लंगोट और दुपट्टा भी। दुपट्टा भी ऐसा होता है जो पैरों को ढके तो सर को न ढके और सर को ढके तो पैर न ढके, इतना ही बड़ा क्षुल्लक जी के साइज के हिसाब से दुपट्टा तैयार करवाया जाता है कि क्षुल्लक जी की हाइट अगर 5 फीट 6 इंच की है तो दुपट्टा जो बनेगा वो 5 फीट 4 इंच का ही बनेगा, है ना। तो 4 इंच या और भी, मतलब जिससे सर न ढके 5 फीट का ही बनेगा एक तरह से। तो इस तरह क्षुल्लक जी के पास दो वस्त्रों की छूट होती है, एल्लक जी के पास एकमात्र लंगोट होती है। एक तो यह अंतर होता है। दूसरा, क्षुल्लक जी को कैंची से बाल कटवाने की छूट होती है, एल्लक जी जो होते हैं वो बाल केशलोच करते हैं। क्षुल्लक जी जो होते हैं वे पात्र में भोजन करते हैं और एल्लक जी जो होते हैं वे कर पात्र में भोजन करते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत अंतर इनमें होता है, बाकी कोई ज्यादा नहीं। और जो मोक्ष मार्गी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वे तो केशलोच भी करते हैं, हाथ में भी ग्रहण कर सकते हैं, भले वो क्षुल्लक भी क्यों ना हो, फिर भी इस तरह से ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे दूसरे उत्कृष्ट लिंग के बारे में यहां पर आपसे चर्चा की। अब आगे तृतीय आरिका लिंग की जो चर्चा है उसमें तीसरा अवरठियाण तय्यम, उसकी जो बात की थी उसको यहां पर कहते हैं, क्या कह रहे हैं, लिंगम इत्थीणम हवदि भुंजय पिंडम सुएयकालम अज्यविएकवत्था वत्था वर्णेन भुंजेयी। फिर से एक बार, लिंगम इत्थीणम हवदि भुंजय पिंडम सुएयकालम अज्यविएकवत्था वत्था वर्णेन भुंजेयी। क्या कह रहे हैं, अब तीसरे लिंग की बात कर रहे हैं जो कि आरिका और क्षुल्लिका माता जी इसके अंतर्गत आती है। तीसरा लिंग स्त्रियों का होता है, लिंगम इत्थीणम हवदि तय्यम लिंगम, अर्थात तीसरा जो लिंग होता है वो इत्थीणम स्त्रियों का होता है ना। और जो कैसी होती हैं, है ना, लिंगम इत्थीणम हवदि स्त्रियों का तीसरा लिंग होता है। यहाँ पर स्त्री इत्थीणम शब्द कह करके जो जोर दिया है वो इसी बात को बताया है कि वो स्त्रियां जो विशेष रूप से अशुद्धि अवस्था को प्राप्त होती हैं, ऐसे स्त्रियां भी यदि जीवन में व्रत अंगीकार करते हैं तो उनको भी यहाँ पर जिन शासन में तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है। जो वो भी उनके लिए भी क्या आवश्यक है, कौन सी स्त्रियां, है ना, कौन सी स्त्रियों को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया गया है, तो कहते हैं सुएय कालम्मी पिंडम भुंजई, जो एक बार ही पिंडम माने आहार को, भुंजई अर्थात भोग करती हैं या स्वीकार करती हैं, भोजन करती हैं, अर्थात दिन में एक बार जो विधि पूर्वक आहार ग्रहण करती हैं वो अज्जीय आरिका जो है वो तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार की गई है। और क्या दूसरी विशेषता है उनकी, एकवत्था, और जो एक वस्त्र को धारण करती हैं। देखिएगा, एकवत्था, है ना, एक वस्त्र को रखती हैं, केवल एक वस्त्र। आपको ध्यान है आरिका माता जी जो हैं वो संपूर्ण बॉडी, अपने शरीर पर केवल एक ही वस्त्र को स्वीकार करती है। उनके लिए 16 हाथ की साड़ी, है ना, सफेद 16 हाथ की साड़ी होती है, उसी को ही पूरे शरीर पर लपेट करके रखती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि
ऐसे एक वत्था एक वस्त्र रखती हैं और वत्था वर्णेन भुंजे और वस्त्र से आवृत होकर के ही भुंजेयी अर्थात भोजन करती हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर आरिका भी ले लीजिएगा और क्षुल्लिका भी ले लीजिएगा, दोनों का ही यहाँ पर ग्रहण होता है। जो एक वत्थ बताया है वो वस्तुतः 16 हाथ की साड़ी ही बताया गया है, किंतु बाद में टीकाकारों ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें क्षुल्लिका को भी यहाँ पर हम स्वीकार कर सकते हैं। देखिएगा एक बार फिर से अर्थ देखें। लिंगम इत्थीणम हवदि तय्यम लिंगणम, तय्यम शब्द अपन पिछली कारिकाओं से लेंगे। तीसरा लिंग जो है वो इत्थीणम हवदि स्त्रियों का होता है, जो कि सुएय कालमी है ना, जो एक काल में है ना अर्थात दिन में एक बार ही पिंडम भुंजेयी भोजन को ग्रहण करती हैं। ऐसी अज्जीय आरिका जो होती हैं एक वत्था एक वस्त्र को धारण करती हैं और वत्था वर्णेन भुंजेयी और उस वस्त्र से आवृत होकर के अर्थात जीवन भर उनका जो 16 हाथ की साड़ी है वही उनकी दिगंबर अवस्था होती है ना, वही उनकी उत्कृष्ट अवस्था होती है उस पर्याय की। तो ऐसे उस वस्त्र से आवृत होकर के ही भोजन करती है। भावार्थ देखें, स्त्रियों में उत्कृष्ट भेष को धारण करने वाली आरिका और क्षुल्लिका होती हैं। दोनों ही दिन में एक बार आहार ग्रहण करती हैं। आरिका मात्र एक वस्त्र 16 हाथ की एक सफेद साड़ी रखती है और क्षुल्लिका एक साड़ी के सिवाय एक ओढ़ने की चद्दर रखती है। भोजन करते समय एक साड़ी रखकर ही दोनों भोजन करती हैं। भोजन करते समय एक साड़ी रखकर ही दोनों भोजन करती हैं। अर्थात आरिका के पास तो एक साड़ी है पर क्षुल्लिका ऊपर का वस्त्र चद्दर उतार कर भोजन करती हैं। अच्छा, क्षुल्लिका माता जी जो होती हैं वे भी क्या करती हैं, जो साड़ी दुपट्टा होता है वो एक तरफ रख करके और फिर ही भोजन करती हैं। क्षुल्लक जी भी ऐसे ही करते हैं। क्षुल्लक जी भी अपना दुपट्टा एक तरफ रख देते हैं, पीछी कमंडल और दुपट्टा ये एक तरफ रख देते हैं और फिर भोजन करते हैं। तो इसलिए वत्था वर्णेन भुंजेयी एक वस्त्र से आवृत होकर के ही जो भोजन करती हैं, ऐसी आरिका और क्षुल्लिका जो हैं वो तीसरे लिंग के रूप में हमारे यहाँ जिन शासन में स्वीकृत हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं। ठीक हुआ? बस आज इतना ही। इन गाथाओं में आज हमने जिन लिंग के रूप जिन शासन में जो उत्कृष्ट मुनि मुद्रा बताई है वो मोक्ष मार्ग में उपकारक है ये बताया है। दूसरा, उत्कृष्ट श्रावक में क्षुल्लक जी और एल्लक जी होते हैं, उनको हमने स्वीकार किया है। और तीसरे लिंग में उन आरिकाओं को स्वीकार किया है जो भोजन दिन में एक बार भोजन करती हैं, भोजन करते समय मात्र 16 हाथ की साड़ी से आवृत होती हैं। ऐसी आरिका और क्षुल्लिका जो होती हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर स्वीकार किया है। ऐसे जिन शासन में 3 प्रकार के लिंग जो हैं वो हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। इस बात को यहाँ पर समझना चाहिए। बस आज इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की